जी हाँ दोस्तों, अगर आपने मेडिकल की स्टडी कर रखी है या वैसे बैचलर स्टडी कर रखी है डिग्री, आपके लिए नर्सिंग का जो फील्ड है वो कनाडा में बहुत अच्छा साबित हो सकता है। ना सिर्फ आपकी स्टडी के लिए, उसके बाद वर्क परमिट और पीआर के लिए। क्या आपको पता है 2024 के जो तीसरा क्वार्टर था उसमें 27,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड प्रोफेशनल नर्स की जॉब पोस्ट की गई थी। या फिर अगर मैं बात करूं जो क्वार्टर 4 है उसमें 23,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड प्रोफेशनल नर्स की जो जॉब्स हैं वो पोस्ट की गई हैं। यहां तक कि अगर मैं बात करूं 1 लाख से ज्यादा तक आप अर्न कर सकते हो पर ईयर, अगर आप एज अ नर्स कनाडा में काम कर सकते हो। और मैं ये $1 लाख की बात कर रहा हूं। अगर जानना चाहते हैं कि नर्सिंग का क्या है स्कोप 2025-2026 में, तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। Check, Johnny Hans. जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की एक खास वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नर्सिंग फील्ड की। नर्सिंग के बारे में कहा जाता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं, नर्सिस होते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, भगवान के बाद अगर कोई किसी को जो इंसान को जिंदगी दे सकता है तो वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ही हैं। और नर्सिस की इस वक्त कनाडा में काफी हाई डिमांड है और कह सकते हैं कि शॉर्टेज चल रही है। अब देखा जाए नंबर्स को सबसे पहले, तो इस वक्त अगर आप जॉब बैंक कनाडा खोलेंगे जो कि इंटरनेशनली लोगों के लिए अप्लाई करने के लिए भी ओपन होता है, उसमें भी तकरीबन 1409 जॉब्स ऐसी हैं जो नर्सेज और नर्सिंग रिलेटेड हैं। बट ये तो सिर्फ वो जॉब्स हैं जो जॉब बैंक कनाडा में पोस्ट की गई हैं। उसके अलावा ऐसी जॉब्स होती हैं जो सिर्फ हॉस्पिटल के पोर्टल्स पे ही पोस्ट की जाती हैं। लोकल जो जॉब पोर्टल्स हैं उन पे पोस्ट की जाती हैं, या फिर जो प्रोविंशियल पोर्टल्स होते हैं उन पे पोस्ट की जाती हैं। अगर आप इवन चैट जीपीटी पे जाके भी चेक करें तो उसके सोर्सेज के अकॉर्डिंग भी जो क्वार्टर 3 था 2024 का, उसमें अप्रोक्सीमेटली अगर मैं देखूं तो 27,700 जॉब वैकेंसीज रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड प्रोफेशनल नर्स की रही हैं। ये नंबर में थोड़ी चेंज आया क्वार्टर 4 में 2024 के, जहां पे 23,300 से ज्यादा जॉब्स पोस्ट की गई थी। पर ये हजारों के नंबर्स बहुत हैं आपके बच्चे के लिए। अगर आप एज अ पेरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं कनाडा में मेडिकल में अपना करियर बनाने के लिए, या फिर अगर आपने 10+2 कर रखी है दोस्तों, या फिर आपने बैचलर डिग्री करी है, तो अगर आपने बैचलर डिग्री मान लीजिए मेडिकल फील्ड में नहीं भी की, बट बैचलर डिग्री चाहे आपने आर्ट्स में भी की है, पर अगर आपके पास मैथ्स है या फिर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, तो तब भी आप कनाडा में नर्सिंग की स्टडी कर सकते हो। अब बहुत सारे लोगों को ये डाउट है, क्या स्टूडेंट वीजास कनाडा के लग रहे हैं? जी हाँ, कनाडा के स्टूडेंट वीजास प्रोसेस हो रहे हैं। और कनाडा इस वक्त स्पेशली हेल्थ केयर के सेक्टर में तो बहुत आसानी से आपको स्टूडेंट वीजा अप्रूव हो सकता है। और अगर आप नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हो कनाडा में आके, तो 2 साल का नर्सिंग का कोर्स होता है। चाहे आप ओंटारियो में से कर लीजिए, चाहे आप क्वेबेक मॉन्ट्रियल में कर लीजिए। अब बहुत सारे लोगों को मॉन्ट्रियल के कॉलेज से ये कई बार उनको डाउट रहता है कि अगर मॉन्ट्रियल में करें तो फ्रेंच कंपलसरी है। जी नहीं, अगर आप हेल्थ केयर यानी नर्सिंग का प्रोग्राम करें तो उसमें कंपलसरी नहीं है, बट एक कंपोनेंट है जो आपको साथ साथ में थोड़ा पढ़ना पड़ता है। वो सिर्फ इसलिए ताकि आप थोड़ा कम्युनिकेशन के लिए इफेक्टिव हो जाओ जब आपकी स्टडी चल रही होती है। बाकी सारे का सारा कंटेंट जो इंग्लिश कॉलेजेस हैं उसमें इंग्लिश में ही होगा। आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। कम से कम 6 ईच आपके अगर आइल स्कोर है तो आपका नर्सिंग की फील्ड में, हेल्थ केयर फील्ड में फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है। उसके बाद जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है, अगर आप क्यूबेक में लाइसेंस लेना चाहते हैं वहां पे टेस्ट दे सकते हैं फ्रेंच स्टडी करके। अगर आप ओंटारियो या बाकी स्टेट्स में मूव करना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी से उन स्टेट्स के लिए भी, जो उन प्रोविंसेस का जो लाइसेंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं और लाइसेंस लेके अपना जो प्रोफेशन है, अपना काम है, जो अपनी जॉब है वो शुरू कर सकते हैं। और अगर देखा जाए बहुत सारे इस वक्त हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो नर्सेस को साइनिंग बोनस भी देते हैं। बट मान लीजिए आपके पास इंडिया में काफी सालों का नर्सिंग का एक्सपीरियंस है, आप पढ़ने नहीं आना चाहते पर आप अपनी डायरेक्ट पीआर अप्लाई करना चाहते हैं, अगर ऐसी बात भी है
तब भी आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, आपने बैचलर डिग्री कर रखी है, तो हो सकता है आप अपनी होम कंट्री में बैठे बैठे ही डायरेक्टली कनाडा की पीआर अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं apply@checkcheckservices.com, apply@checkcheckservices.com। पर अगर आप चाहते हैं कि कनाडा में आके यहाँ की स्टडी करके अपना करियर बनाना चाहते हैं इस फील्ड में, नर्सिंग के फील्ड में, तब भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी सारी कांटेक्ट डिटेल्स हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज का ये वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा, ताकि हम आने वाली वीडियोस में अपनी वीडियोस को और बेहतरीन बना पाए। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब राखा। Check, check, Johnny Hans.